क्या बताऊं भालू भैया, मैं मछलियां खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। ना जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भालू को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भैया, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मगरमच्छ बोला। भालू मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही मगरमच्छ ने भालू का पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया। भालू कराह उठा और बोला, ये क्या भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। छोड़ो मुझे धोखेबाज। लेकिन मगरमच्छ ने भालू का पैर नहीं छोड़ा। भालू दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के ऊपर एक तोता आराम कर रहा था। उसने भालू की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। भालू को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ भालू भैया? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने मदद की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। भालू ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता, तोता बोला। हाँ, ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ भालू के पैरों पर मजबूत कर दी। हो नहीं सकता, तोता फिर से बोला। ऐसा ही था तोता मियाँ, भालू बोला। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला, मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। भालू भैया, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटाकर दिखाना, तोता बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह भालू का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। भालू ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ तोते से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? नहीं भालू भैया, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, आओ हम चलें, तोता बोला। इसके बाद भालू और तोता वहाँ से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। इस कहानी से दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का तोता रहा करता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहा करता था, पर उसके माता पिता मिट्ठू तोता से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वह सांवला था। एक दिन की बात है, उसकी माँ बोली, मिट्ठू, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो, कमबख्त पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग यहाँ से, अपने घोंसले में जा, खाने को तेरी नजर ना लगे। जब हम लोग खाना खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो और भैया को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम जले, तुम्हारा भैया देख कितना सुंदर है और तुझको देख कितना काला सांवला। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मिट्ठू तोता बाहर चला जाता है। जब परिवार के सब सदस्य खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। ओ करम चले, इधर आ और खाना खा ले, और उसके बाद सारे घर की सफाई कर देना। ठीक है माँ। जब मिट्ठू तोता खाना खाने आता है, तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। यह क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है, मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर, मुझे क्या। फिर किसी तरह मिट्ठू तोता बासी खाना खाता है। एक दिन मिट्ठू अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना दिलवा दो ना, माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा।
अरे भाग्यवान, इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी गुस्से से कहते हैं, अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। मिट्ठू तोता को ये बात चुभती है और वह रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ हाँ चले जा, तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। और ऐसा कहकर मिट्ठू सच में घर छोड़कर चला जाता है। मिट्ठू तोता चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचता है। पेड़ की एक डाल पर बैठकर वह खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा जी के भी क्या फायदा। और वह रोने लगता है। कुछ दिन के बाद मिट्ठू तोता का भाई उड़ते उड़ते इसी जंगल में जाता है, लेकिन वह सुंदर होने के कारण एक शिकारी की नजर में आ जाता है और वह शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है और कुछ देर के लिए और पंछी पकड़ने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक दी, लेकिन घास सूखी होने के कारण वहां आग लग गई। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब मिट्ठू तोता ने यह देखा तो बिना किसी डर के वह पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसका भाई आजाद हो गया, पर मिट्ठू तोता के पंख जल गए। कुछ देर के बाद आग शांत हुई, पर मिट्ठू तोता पंख जलने के कारण वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने तुरंत उसकी माँ बाप को वहां बुला लिया। जब सब बात उनकी समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं न जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही। शेर उसकी धर्म पत्नी शेरनी के साथ रहता था। एक दिन शेरनी ने शेर से कहा, देखो जी, तुम्हारी सांस की बहुत बदबू आती है, आप तो मुझसे दूर ही रहा करो, मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर आखिर पत्नी के सामने वो कर भी क्या सकता है। पर अब उसे महसूस होने लगा कि क्या सच में उसकी सांस की बदबू आती है या फिर शेरनी ही झूठ बोल रही है। ये जानने के लिए वह जंगल में चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बकरी घास खाते दिखाई दी। शेर ने उसे पास बुलाया। बकरी तो शेर को देखकर डर गई, पर शेर ने उसे न मारने के लिए आश्वस्त किया, इसलिए बकरी उसके पास आ गई। ए बकरी, तुम मुझे बताओ कि मेरी सांसों की तुम्हें खुशबू आती है या बदबू? शेर ने ऐसा पूछकर अपना मुंह खोला। बेचारी बकरी ने सोचा कि शेर को सच में ईमानदारी से जवाब सुनना है, इसलिए बकरी बोली, हाँ महाराज, आपके मुंह से सच में गंदी बदबू आती है। बकरी की सीधी सादी बात शेर को अच्छी नहीं लगी। उसे बकरी पर गुस्सा आ गया। उसने बकरी पर झपड़ मारी और उसे मार डाला। बेचारी बकरी सच बोलने के चक्कर में अपने प्राण से हाथ धो बैठी। फिर शेर जंगल में चला गया। रास्ते में उसे भालू मिला तो उसने भालू से पूछा, ए भालू, तुम्हें तो सूंघने की अच्छी आदत है, मेरे मुंह को सूंघो और मुझे बताओ कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं। भालू को बकरी के बारे में पता चल गया था कि उसने सच कहा और उसकी जान चली गई, इसलिए भालू को लगा कि शेर से झूठ कहा जाए और उसकी झूठी तारीफ की जाए तो उसकी जान शेर से बख्श सकती है। इसलिए वो शेर से बोला, हुजूर, आपसे किसने कहा कि आपके मुंह से बदबू आ रही है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशबू है, मानो गुलाब के फूल आपके मुंह में हो। शेर को पता था कि भालू झूठ बोल रहा है, इसलिए वह गुस्सा हो गया और भालू पर झपट पड़ा और उसे भी मार डाला। बेचारा भालू झूठ बोलने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। कुछ देर बाद शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और शेर ने उससे पूछा, मेरे मुंह को सूंघो
और बताओ कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। लोमड़ी बहुत होशियार थी। उसे शेर के गुस्से के बारे में भी पता था। इसलिए लोमड़ी ने अपने गले को 2-3 बार साफ किया और साथ में कुछ खांसने का नाटक किया और बोली, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। पिछले कुछ दिन से मुझे सर्दी और खांसी चल रही है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती कि मुंह से बदबू आ रही है या खुशबू। मुझे माफ कर दो हुजूर। यह सुनकर शेर ने उसे कुछ नहीं किया और उसकी जान बख्श दी और शेर लोमड़ी को बिना कुछ करे आगे निकल गया।